पाकिस्तान के तीन खिलाड़ियों के ऊपर आईसीसी ने जुर्माना आयद किया। जुर्माने के साथ साथ तीनों के डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड में एक एक डिमेरिट पॉइंट भी दर्ज किया गया। तो भाई साहब, ये जो तीनों खिलाड़ी है इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला जो नाम है वो है शाहीन शाह अफरीदी का, दूसरा नाम है कामरान गुलाम जो कि कल खेल नहीं रहे थे, और तीसरा नाम है सऊद शकील का। इन तीनों के ऊपर आईसीसी ने जुर्माना आयद कर दिया और एक एक डिमेरिट पॉइंट तीनों को मिल गया है। अब 28वें ओवर की ये बात है आज जब ये वाकया पेश आया, और कल जो मैच हुआ था पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान, साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 352 रन बनाए थे। फिर जब पाकिस्तान बल्लेबाजी करने के लिए आती है तो भाई साहब विद द हेल्प ऑफ मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा, इन दोनों की बदौलत पाकिस्तान ने हाईएस्ट एवर रन चेस किया है अपनी ओडीआई हिस्ट्री का, और पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को ये मुकाबला 6 विकेट से हराया, फाइनल्स में क्वालिफाई किया और फाइनल कल खेला जाएगा। अच्छा, ये वाकया हुआ था 28वें ओवर में जब शाहीन शाह अफरीदी गेंदबाजी कर रहे थे और साउथ अफ्रीका के एक बल्लेबाज रन लेने के लिए जाता है, और जो आईसीसी ने लिखा है कि भाई शाहीन अफरीदी ने उनको रोकने की कोशिश की है, और अंडर द आर्टिकल ऑफ 2.12 आप किसी भी या बैटर हो या अंपायर हो या कोई और हो, आप किसी के साथ इस तरह फिजिकल टच नहीं कर सकते। इसलिए शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर आईसीसी ने 25% मैच फीस काट दिया। साथ ही साथ उनके डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड में भी एक डिमेरिट पॉइंट लिख लिया गया है। साथ ही साथ जो ये दो खिलाड़ी हैं ना, एक सऊद शकील, एक आपका कामरान गुलाम। अब 29वें ओवर का ये वाकया है। पहले तो शाहीन अफरीदी का वाकया 28वें ओवर में हुआ था, फिर एक ओवर के बाद टिम्बा बुहुमा आउट हो गए थे और सऊद शकील ने वो बेहतरीन थ्रो की थी। उसके बाद सऊद शकील ने काफ़ी क्लोजली और उसके साथ साथ कामरान गुलाम ने भी क्लोजली जो है सेलिब्रेट किया था टिम्बा बुहुमा के सामने। और आईसीसी जो कहती है ना कि भैया ये उल्लंघन है आर्टिकल 2.5 की, आप किसी के साथ या बैटर अगर आउट हो जाता है तो आप इस तरह क्लोजली सेलिब्रेट नहीं कर सकते। उसके पीछे वजूहत ये है कि कभी कभार रिएक्शन आपको मिल सकती है बल्लेबाज से, तो इसलिए इन दोनों को भी भाई साहब 10% जो मैच फीस है वो कटेगा। साथ ही साथ इनके डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड में भी एक डिमेरिट पॉइंट लिख लिया गया है। अगर 24 महीनों के अंदर अंदर और 2-3 डिमेरिट पॉइंट्स इनके डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड में आ जाते तो इसका ये मतलब है कि आगे आने वाले 1 या 2 मुकाबलों में ये बैन भी हो सकते हैं। अब बहुत सारे लोग होंगे जिनको लग रहा होगा कि भैया ये लड़ाई कल शुरू हुई है। ये लड़ाई साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान की कल शुरू नहीं हुई, ये लड़ाई शुरू हुई थी जब पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका का दौरा किया था, जहां पर बाबर आजम के साथ भी बदतमीजी उन्होंने की थी। जब मल्डर ने उनके ऊपर गेंद फेंकी थी और बाबर आजम को लगी भी थी वो, उसके साथ साथ क्लासन ने हारिस रऊफ को परेशान किया था और वो मसला भी बहुत बढ़ गया था। फिर हारिस रऊफ और उसके साथ साथ बाबर आजम, वहां से फिर क्लासन और भी 1-2 खिलाड़ी आए थे, फिर अंपायर ने वो मसला सुलझाया था। तो वहां से लड़ाई शुरू हुई थी क्योंकि साउथ अफ्रीका के वहां पर खिलाड़ियों ने काफी एग्रेशन दिखाया था। और अब जब साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान आई है तो भाई साहब पाकिस्तान के खिलाड़ी भी उनको इसी तरह का एग्रेशन दिखाते हैं। पाकिस्तान कभी भी इस तरह की चीजें नहीं करती थी, लेकिन जो कल कामरान गुलाम और सऊद शकील ने किया है ना, मुझे लग रहा है कि उस चीज की जरूरत नहीं थी। भाई अगर टिम्बा बुहुमा ने 70-80 रनों की पारी खेली है तो आप इस तरह रिएक्शन या आप इस तरह सेलिब्रेट नहीं कर सकते। आपने बेहतरीन विकेट लिया उस टाइम पर आपने जो रन आउट किया है, लेकिन इतना क्लोजली जाके आप इस तरह, अगर आपने भी देखा होगा ना किस तरह के जेस्चर्स उन्होंने दिए थे, तो मुझे लग रहा है कि वो अननेसेसरी था और सऊद शकील और कामरान गुलाम को उस तरह नहीं कर लेना चाहिए था। अब आईसीसी के नजर में आ गए और आईसीसी ने उनके ऊपर जुर्माना भी कर दिया, साथ ही साथ एक डिमेरिट पॉइंट भी उनको मिल गया है। तीनों खिलाड़ियों ने अपना जुर्म कबूल किया है और जो भी उनके ऊपर अब जुर्माना आयद किया उन्होंने कहा कि भैया सब ठीक है, और अब देखने वाली बात है कि आगे क्या रहेगा। फिलहाल आप मुझे इजाजत दीजिए, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगर अभी तक आपने हमारे इस पेज को फॉलो नहीं किया, आप जरूर हमारे पेज को फॉलो करें। अल्लाह हाफिज।